चुड़ैल का बंगला पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा कि रामपाल अपने परिवार के साथ एक नए गांव बरदोली में आता है। रास्ते में उसके परिवार के साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। बरदोली के जिस बंगले में वो ठहरे थे वहां भी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रामपाल अपने परिवार को नए गांव और नए बंगले में अकेला छोड़कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने निकल पड़ता है। अब आगे मानसी के बड़े समझाने के बाद कमला और विमला मानसी के साथ उनके बंगले की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी गांव का एक आदमी वहां भागता हुआ आता है। कल आप लोगों के साथ जो ड्राइवर था ना, उसकी लाश जंगल के पास मिली है। लगता है कल शाम के आसपास ही मौत हुई है उसकी। पर कल रात को तो वो हमारे साथ थे, तो रामू भैया की मौत शाम में कैसे हुई मम्मी? रामू भैया तो हमारे साथ बंगले में है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है अंकल। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा है। लाश की गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी, मानो वो किसी को देख रहा हो और उसी वक्त किसी ने उसकी नाड़ी तोड़ दी हो। रामू की मौत के बाद गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी उसकी लाश को देखने जाते हैं। बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा गया है इसे। हो सकता है लूटपाट का मामला हो। क्या तुम लोग भी? जंगल के राज से हर कोई वाकिफ है, ऊपर से वो बंगला भी खुल चुका है। अब तो पता नहीं क्या क्या अनर्थ होगा इस गांव में। रामू की मौत तो रहस्य थी, पर उसके साथ और भी कई रहस्य थे जो मानसी और उसके परिवार वालों के लिए जानना अब और भी जरूरी हो गया था। देखिए मानसी दीदी, आप हमारे गांव में नहीं हैं। हम लोगों के लिए मेहमान समान हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू, मैं ज़रूर याद करूँगी। रामू की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रिया रौनक अब गांव के बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। धीरे धीरे मानसी भी गांव में सहेलियां बना लेती है। अब सब ठीक होने लगा था कि फिर एक रात। भानु, अब लगता है तेरी और उस शहरी औरत की अच्छी दोस्ती हो गई है। कौन शहरी औरत जी? वही मानसी दीदी। आप तो उन्हें बहन बोलते हो, तो क्यों अचानक उनके लिए इस तरह से बातें कर रहे हो जी? मेरे शातिर दिमाग को तो तू अब तक समझ ही नहीं पाई है भानु। इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने जानबूझकर तेरी दोस्ती मानसी से करवाई थी, क्योंकि मैं जानता था कि खजाने का रास्ता उस बड़े बंगले से ही है। बंगले पर इस तरह का पहरा था कि मैं चाह कर भी कभी उस बंगले में नहीं जा सका। वो तो शुक्र है कि मानसी अपने परिवार के साथ उस बंगले में आ गई, और अब तेरी उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई है। इसी बहाने अब मैं उस बंगले में जाऊंगा और वहाँ से खजाना चोरी कर लूँगा। तो आपने ये सब सोने की लालच में किया जी। वही मैं सोचूं, जो आदमी बिन मतलब के एक दिन का भी ना उठाए, वो क्यों ही बाहर वालों की मदद कर रहा है। पर उस बंगले में सोना आया कहाँ से, और आपको इस बात की जानकारी किसने दी? कई साल पहले की बात है। तब मैं काफ़ी छोटा था, लगभग 4-5 साल का। तब इस बंगले में सेठ तुकाराम रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना, यूँ तो पैसे के बिना जीवन नहीं है, पर ज़्यादा पैसा भी इंसान का दुश्मन बन जाता है। तुकाराम के 2 बेटे थे। धीरे धीरे जब दोनों बड़े होने लगे, दोनों के बीच जायदाद को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। वो दोनों ही अपने पिता से खजाने का राज जानना चाहते थे। तुकाराम को अपने बेटों पर एतबार नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद नौकरानी शीला के नाम कर दी, और उसे खजाने के बारे में भी बताया जो उसी बंगले में कहीं दफन है। खजाने का राज जानने के पागलपन में उन दोनों ने तुकाराम को जान से मार दिया, और लड़ाई में खुद की जान से भी हाथ धो बैठे। फिर वहाँ क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो बंगला सरकार के अंडर चला गया, पर आज भी वहाँ खजाना है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और अब हमें उस खजाने को वहाँ से निकालना है। क्यों जी? अब आप सब ना ये मुझ पर छोड़ दीजिए और तकिया चद्दर लेकर मेरे साथ चलिए। भानु और गोपाल तकिया चद्दर उठाकर मानसी के बंगले पर पहुंचते हैं। भानु, तुम इतनी रात को, और गोपाल भैया आप भी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को तुझे परेशान कर रही हूँ मानसी, पर मेरे घर का एकमात्र पंखा टूटकर नीचे गिर गया। इतनी गर्मी में कोई कैसे सोए? तुझे अगर कोई तकलीफ ना हो तो आज रात हम यहीं सो सकते हैं क्या? ये भी पूछने की बात है भला। चल अंदर।
मानसी भानु और गोपाल को एक कमरा दिखा देती है और खुद सोने चली जाती है। चल भानु, अब खोजबीन शुरू करें। इसी बंगले में कहीं खजाना है। गोपाल की चाल चुड़ैल शीला समझ जाती है और नींद से उठकर अपने खजाने के पहरे में लग जाती है। खजाने की तलाश में भानु और गोपाल बंगले के बाथरूम तक पहुंचते हैं। उनके आते ही बाथरूम के सभी नल खुद ब खुद खुल जाते हैं। ए जी, लगता है चुड़ैल आ गई है। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि खजाने का रास्ता इसी बाथरूम से है। कितना तेज था सेठ, ऐसी जगह रास्ता बनाया कि कोई शक भी ना कर सके। गोपाल बाथ टब को अपनी जगह से हिलाता है और वहां उसे एक दरवाज़ा दिख जाता है। मिल गया रास्ता भानु, यहीं से है खजाने का रास्ता। पर इस दरवाजे की चाबी कहाँ होगी? चाबी मत ढूंढिए जी, ये लीजिए पिन और इसी से दरवाज़ा खोल दीजिए। आज ही सब लूट कर हम फरार हो जाते हैं। अब कब मौका मिले कौन जानता है। ऐसी क्या बात है? चुड़ैल भानु, भागो। इससे पहले कि भानु और गोपाल बाहर भाग पाते, बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मेरा खजाने पर आंख लगाने चले थे। यह खजाना मेरा है, शीला का खजाना। और शीला यूं ही किसी को अपना खजाना नहीं बांटती। हाँ, हम तुम्हारा खजाना नहीं लेंगे, हमें जाने दो। काहे का तुम्हारा खजाना? तुम बस एक नौकरानी हो समझी, वो भी अब मर चुकी हो। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ए जी, सोने का लालच आपके सर पर चढ़ गया है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल। बेचारा गोपाल, चल तुझे आकाश की सैर करवाऊं। और चुड़ैल गोपाल को हवा में उछाल देती है। क्यों, कैसा लग रहा है गोपाल? अच्छा चल, अब मैं तुझे जंगल की भी सैर करवाऊं। चुड़ैल खजाने की ओर जाने वाले दरवाजे को देखती है और अपने आप बाथटब के नीचे का दरवाज़ा खुल जाता है। भानु और गोपाल उसी रास्ते में चले जाते हैं। बचाओ, बचाओ जी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और बाथटब अपनी जगह फिर से लग जाता है, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मानसी गोपाल और भानु को नाश्ता पूछने आती है, पर दोनों ही वहाँ नहीं होते। पूरा गांव उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। ये चुड़ैल कहीं वापस से अपनी ताकत तो नहीं दिखा रही ना? खजाना ले गया गोपाल को। खजाना? टू बी कंटिन्यूड।